नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए भारत को क्यों फूक फूक कर रखना होगा कदम। नई दिल्ली, साल 2024 इतिहास में इस रूप में दर्ज किया जाएगा कि इस वर्ष भारत को अपनी सबसे करीबी सहयोगी शेख हसीना को इस्लामवादियों के नेतृत्व में सड़क पर हुए विरोध प्रदर्शन के कारण खोना पड़ा। साथ ही भारत में निर्वासन लेने का उनका सबसे बुरा सपना भी सच हो गया। पिछले 15 सालों में हसीना को अक्सर यह डर सताता रहा कि विदेशी ताकतों द्वारा समर्थित इस्लामवादी उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से उन्हें एक बार फिर भारत में निर्वासन की तलाश करनी पड़ी। हालांकि हसीना के शासन के खिलाफ कुछ शिकायतें वास्तविक थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें हटाया गया वह तख्ता पलट से कम नहीं था। इसने बांग्लादेश में भारत के हितों का बड़ा झटका दिया। बांग्लादेश में भारत की चुनौती भारत के सामने या बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा करने का एक कठिन कार्य है। वहीं भी ऐसे समय में जब म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य जुटा तेजी से अपनी पकड़ खो रहा है, उभरता हुआ परिदृश्य भारत के पूर्वी पड़ोस को स्थिर बना रहा है। इससे क्षेत्र से बाहर की शक्तियों के लिए पैठ बनाना का रास्ता खुल रहा है। इसे लगातार भारतीय सरकारों ने भारत के प्रभाव क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में महसूस किया, जबकि भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दीर्घकालिक योजनाओं का काउंटर बैलेंस करने के लिए समान विचारधारा वाले देश के साथ साझेदारी बनाई है। भारत ने अक्सर इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका को बनाए रखना है। अंतरिम सरकार पर निर्भरता, बांग्लादेश में अनुकूल व्यवस्था के साथ भारत ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की जो दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति सुनिश्चित करती हैं। इसमें सीमा पार ऊर्जा और कनेक्टिविटी पहली शामिल है। हसीना के अचानक चले जाने से इनमें कुछ परियोजनाओं का भाग्य अधर में लटक गया, जबकि अंतरिम सरकार ने अभी तक सीमा पार पहलों का निर्णय नहीं लिया है। अंतरिम प्रशासन में भारत विरोधी और कट्टरपंथी तत्वों की मौजूदगी न केवल बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों की सुरक्षा के लिए सिरदर्द है, बल्कि पिछले 15 वर्षों की उपलब्धियों के लिए जो भी जोखिम है। बांग्लादेश में समय से पहले चुनाव होना है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता में आएंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी में स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत और चीन के बीच किसी समझौते पर पहुंचने के लिए बहुत प्रयास और बैठकों के दौरे की जरूरत है, जबकि नई दिल्ली अपने रणनीति स्वायत्तता के सिद्धांत पर कायम रहने के लिए प्रयास कर रहा है। चीन अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए मजबूत आर्थिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी हलवे का स्वाद उसे खाने में ही आता है। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। साथ ही महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम शुरू करने से पहले विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।